अच्छा जोगी साहब, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और वो ये है कि हमारी एक रील जो है वो 150 प्लस जो है वो व्यूज़ हिट कर गई है। वाओ। और बहुत ही ज़बरदस्त उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। जी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। एंड सबसे मज़े की बात ये है कि हमारे पास कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आए। जी जी। और उनमें कुछ लोगों के बड़े जेन्युइन सवाल भी हैं, कुछ लोगों ने बड़ी शरारत भी की है। तो सबसे पहले हम लोगों के जो कंसर्न्स हैं हाँ। चीज़ों, पेट वाली बेसिकली वो वीडियो थी। मैं व्यूअर्स के लिए बता दूं कि हमने एक वीडियो शेयर की है हमारे पेज पे, आप लोग देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मौजूद है। एक रील है वो जिसमें पेट्स के हवाले से बात की है जोगी साहब ने, तो उसको हम लिंक भी डाल देंगे ताकि आप लोग उसके कॉन्टेक्स्ट में जाके बात सुन सकें। अच्छा, तो एक सवाल किसी ने किया है कि अगर हमारे पास पेट ही ना हो तो हम किस तरीके से इस चीज़ को फिगर आउट कर सकते हैं फिर? सबसे पहले जब हम ये बात कर रहे थे तो उस वक्त हम देख रहे थे कि फॉर्चून टेलिंग के या जी। बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं जी उनमें से एक ये है, तो लोगों को वो बात अच्छी लग गई। जी। ठीक है, इसलिए उस पर इतने कमेंट्स भी आए और इतने व्यूज़ भी आए उसके। असल में बहुत सारे तरीके हैं। जो टॉस करने का तरीका है वो सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे अच्छा। भी ज़्यादा आसान है। ओके। कि आपने सिक्का उठाया, टॉस कर लिया, वो ठीक है। बिल्कुल नेचुरल होता है वो। ओके। हाँ, आप इन चीज़ों को ये मत समझें कि ये कोई गलत है या जुआ होता है। ये फैसला होता है कायनात का, कुदरत का, फैसला जो आपको बता रहा होता है कि ये से। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप ख्वाब में भी देखते हैं और बहुत सारे तरीके हैं इसमें, आप इसको देख सकते हैं। तो आप टॉस कर लें। टॉस कर लें। अच्छा, एक सवाल है हमारे पास, वो पूछ रहे हैं, अमित इनका नाम है, और वो पूछ रहे हैं कौन सा दरवाज़ा, मतलब अगर हम घर में बहुत से दरवाजे हैं तो कौन से दरवाजे से पेट इन? आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे का दरवाज़ा, उस कमरे का दरवाज़ा। ठीक है। और एक है उनका ये है कि वैसे मुझे नहीं पता था जोगी साहब, पेट्स में भी लेफ्टी एंड राइट वो होता है, तो वो उन्होंने कहा अगर मेरा पेट लेफ्टी है तो उसका हम क्या कर सकते हैं? देखें, लेफ्टी ये लंगड़ा तो नहीं है। ओके। लेफ्ट के बाद वो राइट पाँव उठाएगा और हो सकता है आपके फैसले के लिए वो राइट पाँव उठा के अंदर आ जाए। अच्छा जी। हाँ, वैसे पॉइंट है ये। अगर वो राइट होना है तो वो राइट ही उठाएगा। जी हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और अच्छा, कुछ हमारे पास वो भी लोग हैं जिनका बिलीव नहीं होता, लेकिन वो रील उन्होंने देखी है मुकम्मल, फिर भी उन्होंने जो है अपने थोड़ा सा नाराज़गी इजहार की है कि नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहुत नेचुरल सी बात है ये भी, कि लोग कुछ आपको पसंद करते हैं, कुछ चीज़ लोग पसंद नहीं करते हैं। ऐसे है। कुछ को आपका कंटेंट अच्छा लगता है, कुछ को कंटेंट अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी रील देख रहे हैं तो कुदरत ने ये फैसला किया है कि आपको ये देखनी है और इससे आपको कोई ना कोई फ़ायदा होना है। तो अगर आप सीरियस हो जाते हो तो वो फ़ायदा मिलेगा आपको, और अगर आप नॉन सीरियस रहते हो तो फिर आपको वो फ़ायदा आपका वो मिस हो जाएगा, निकल जाएगा। बहुत अपने अच्छी बात की। अच्छा, सिमी जगरीत खुराना है, ये कहती हैं कि जी पेट्स तो बहुत लकी होते हैं और वह हमेशा हमारे घर का अच्छा सोचता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, न सिर्फ लकी होते हैं बल्कि जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो आपके घर में हलचल मचा के रखते हैं। अच्छा। बिल्ली हो, कुत्ता हो और कबूतर हो। कबूतर तो खैर मना है, घर में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। बता दूंगा, हाँ बता दूंगा अभी जी। तोते हों, छोटे तोते, ऑस्ट्रेलियन कैट्स हों, और मछलियाँ हों। अगर आपके घर में क्या कहते हैं उसको, एक्वेरियम होगर हो, तो वो बहुत ज़रूरी होते हैं। फेंग शुई का पता है आपको? किसका? फेंग शुई। फेंग शुई एक इल्म है जिस इल्म के तहत आप अपने घर को एक्टिवेट रखते हैं। अच्छा। आपको पता है, जिस घर में लोग बड़े हो जाते हैं ना, सब बड़े हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत बुझा बुझा सा लगता है, उसमें वो हरकतें नहीं होती, लाइवली नहीं होता। तो वहाँ पे फेंग शुई कहता है कि वहाँ पर पेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर वो आपके लिए होता है तो आपके घर में हलचल रहती है। ओके। कोई ना कोई आपकी वाइब्रेशन तेज़ रहती है। तो उसमें एक्वेरियम भी होना चाहिए और दूसरी चीज़ें भी होनी चाहिए, दूसरे पेट्स भी होने चाहिए। जी हाँ। अच्छा जी, ये रश्मि हैं और ये कहती हैं कि जी आप बाबा जी जो हैं वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है और हमारे घर में जो है वो ब्लेसिंग होती है, जो पेट्स हैं वो चलते फिरते। तो बहुत से लोग भी हैं जो पेट्स को बहुत ज़्यादा अडोर भी करते हैं, और काफ़ी लोग हैं जो पेट्स के अगेंस्ट भी होते हैं कि जी गंदगी हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ उनको ये मैसेज दें कि पेट्स से चलें वो गंदगी या लिटर ट्रेन भी हो जाते हैं, लेकिन वो वाली जो नेगेटिविटी है वो कितना अब्जॉर्ब, क्योंकि मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या शेयर करूँगी, वो ये पेट्स के हवाले से ही है। और वो मेरी एक फ्रेंड के घर हमेशा बर्ड्स बड़े रहते हैं और वो कहती हैं कि
मेरे घर में जब जब कोई जैसे दादा बीमार है, ठीक है, और कुछ हमें बड़ी टेंशन हो रही है, तो उनकी जो है वो एक चिड़िया जो नहीं होती छोटी छोटी सी, क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन कह रही हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स होते हैं। नहीं नहीं, चिड़िया हैं, चिड़िया अच्छा, स्पैरोस, ठीक है, अच्छा। छोटी वाली। तो वो कहते हैं कि वो हमारे पास होती हैं, तो उनमें से 2 जो हैं वो दादा को हार्ट अटैक आया और वो उनकी डेथ हो गई, वो परिंदे मर गए हमारे, अच्छा। और दादा ठीक हो गए। तो उन्होंने बोला कि अक्सर मेरे घर पे आने वाली हर बला मेरे परिंदे ले जाते हैं, और वो कहती है कि मतलब उसका इसका बिलीव है ये। अच्छा। और वो कहती है कि मेरे जितने भी परिंदे हैं मेरे पिंजरों में, केजेस में, कभी कौन सा परिंदा कभी कौन सा, और हमें यकीन होता है कि ये मुसीबत हम पे आनी थी और ये मुसीबत वो लेके चली गई। ये बात Is it true? ये बात बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल ट्रू है। Okay. जैसे शीशे का टूटना, जी, ये भी लोग कहते ये हैं भी कहते हैं कि चले- जब आपके घर में शीशा टूटता है तो आपकी कोई ना कोई बुराई उसके ऊपर आ जाती है। जब इस पे आती है तो किसी जानदार पे भी आ सकती होगी। बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा ही होता होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और बल्कि मैं व्यूअर्स को कहूँगी कि ये कमेंट्स जितने भी थे सब ऑथेंटिक थे, आप लोग अपनी स्क्रीन्स पे बिल्कुल देख सकते हैं। तो आप लोग भी कोई भी सवाल करना चाहें तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। हमें आप कमेंट्स करें, इनबॉक्स करें, वी आर रेडी टू आंसर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच जोगी साहब, आपका शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जोगी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप सुनाएं, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। और मैं आज बहुत ज़्यादा ईगर हूँ कुछ बातें जानने के लिए आपसे। सबसे पहले बद्दुआ के बारे में मुझे बताइएगा कि इंसान कभी भी किसी को बद्दुआ दे देता है, ठीक जी, है, जी। या दिल से भी बद्दुआ निकल जाती है, जी नहीं हाँ। भी देते, तो वो जो है वो कहते हैं अर्श को छू लेती है तो आपको तबाह भी कर सकती है। जी अब बद्दुआ, कारमा, ये सब भी तो देखिए, इंसान गलतियों का, ख़ताओं का पुतला है। हर किसी से गलती होती है और फिर बाद में पछतावा भी होता है, पर कारमा हमने देखा है नहीं छोड़ता उसे, कहीं ना कहीं आ जाते। तो क्या ऐसा भी कोई हल है कि हम कारमा जो है उससे भी फाइट बैक कर सकें, या बद्दुआ के असरात को हम छोड़ सकें, छुड़वा सकें? इज़ इट पॉसिबल? जी, बिल्कुल पॉसिबल है। और अल्लाह ताला ने कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा नहीं की, कोई ऐसी बीमारी पैदा नहीं की जिसका हल मौजूद ना हो। हल भी मौजूद है उसका, ठीक है। आपने कहा जो कारमा है और बद्दुआ है, इसके अलावा कुछ टेक्निकली अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है। जी। जैसे वालिदैन बद्दुआ नहीं देते, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है कि अपनी औलाद को बद्दुआ दें, लेकिन सिस्टम जो है वो उनको उलट कर देता है। वो सिस्टम जो अल्लाह ताला ने जो बनाया हुआ है उसमें आ जाते हैं। अभी ताज़ा बात बताऊं, कुछ दिन पहले मेरे पास एक कॉल आई, ठीक है, डहर की से। एक शख्स ने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। जब सारी प्रॉब्लम बता दी तो मैंने उससे पूछा कि आपके वालिद साहब आपसे नाराज़ हैं? कह लगा उनका इंतकाल हो गया है। मैंने कहा जब उनका इंतकाल हो गया तो क्या वो आपसे नाराज़ थे? पहले थोड़ी देर चुप हुआ, उसका मानने का इरादा नहीं था, लेकिन उसने बाद में मान लिया। कहने लगे हाँ, मेरे वालिद साहब मुझसे नाराज़ थे। ये मैंने निकाला उसकी प्रॉब्लम से। उसके बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी अगर आपके वालिद साहब आपसे नाराज़ होंगे, आपसे खुश नहीं होंगे। बार बार आएंगी, या फिर आप बदतमीज़ी करोगे, आप नाफरमानी करोगे, तो ये प्रॉब्लम आपके पास आएगी। अब इस वक्त हम ये कहेंगे कि ये वालिद साहब कभी भी बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन इसका एक नाम है, इसको कहते हैं पितरदोष। यस। और जिस तरह पितर दोष है ऐसे माता दोष भी होता है। अच्छा। जी हाँ, माता दोष। अगर आपके पास रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो आपकी माता से गड़बड़ है। अच्छा, अगर आपकी माँ नाराज है, उनके दिल से कोई आह निकल गई है, आ भी ना निकले, अच्छा, आ भी ना निकले, वो आपसे वैसे के वैसे ही प्यार करती रहे, वैसे ही आपको चाहती रहे, वैसे ही आपकी बातें सुनती रहे, आपका अमल उनके तरफ सही ना, नो, सिस्टम फैसला कर लेता है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम आप हल कर सकते हो, वो ख़त्म कर सकते हो, चाहे आपके वालिदैन जिंदा हों या ना हों। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल, ये मुमकिन है। क्या तरीका होता है? देखें, अगर आपको पितरदोष दूर करना है तो आपको लाल कलर के सदके करने हैं। लाल सदके करने हैं। लाल गोश्त शामिल है उसमें? यस, गोश्त, ठीक है। अब गोश्त आप बेशक वाइट भी दे दें, यानी कि मछली का गोश्त भी दे दें, ठीक है, मछली का, मुर्गी का,
बकरे का ठीक है। और भैंस का, गाय का, आप किसी का भी गोश्त दे सकते हैं। और उसकी जो तादाद होगी वो आपके वालिद साहब के नाम के नंबर से होगी। अच्छा, ठीक है। आप ऐसे कोई नाम ले लें, मुझे बताइए, हम्म। ऐसे कोई नाम लें। आसिफ। आसिफ ए 1 नंबर है। अच्छा, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। अच्छा, 1 नंबर है। 1 नंबर है ठीक आसिफ। है। जैसे ए के नंबर है, ऐसे एस भी 1 नंबर है। अच्छा, एस भी 1 ठीक नंबर है। तो उसमें भी 1 रुपया, 10 1 रुपया, रुपया। 1000 रुपया, इस तादाद ठीक का है। आप गोश्त लेंगे और किसी एक इंसान को दे देंगे। ठीक है, किसी एक इंसान को दे देंगे। इसमें आप जो है ना जानवरों को, कुत्तों बिल्लों को नहीं खिलाएंगे। अच्छा, ठीक ये है। आपने एक इंसान को, मगर उससे पहले आपने प्रे कर लेनी है, ठीक है माफ़ी मांग लेनी है। माँ का जो दोष है, जो माता दोष है, जी। उसका तरीका थोड़ा सा लंबा है। हम्म। आपको उनसे बातें करनी होती हैं। अगर वो हयात हैं तो आप उनके पास जाएं, अगर वो हयात नहीं हैं तो आप उनको ख़त लिखें। खत लिखें। ख़त लिखें। ठीक उस है। ख़त में आप अपोलोजाइज़ करेंगे, आप माफ़ी ओके। मांगेंगे, आप सारा वाक़या लिखेंगे। वाक़या लिखने के बाद आप उनसे अपोलोजाइज़ करेंगे कि मुझसे गलती हो गई। अच्छा, तो बस वो किसी पेपर पे खत आप लिखा है, बैठ के लिखें। लिखें। उस खत का फिर क्या किया जाए? उस खत को आपने समेटना है, बंद करना है। ठीक है जब भी हम इस किस्म की कोई चीज़ फोल्ड करते हैं जी। तो वो अपनी तरफ ऐसे करके फोल्ड करते हैं। ओके। ठीक है। आपने पेपर लिया, पेपर को ऐसे करके फोल्ड किया, फिर ऐसे करके फोल्ड किया, फिर ऐसे लंबा करके फिर फोल्ड किया। अब उसकी 4-5 तह बन गई, इतना सा पेपर बन गया। अब आपने उसको रखना है अपने तकिए के नीचे। अच्छा, कम से कम 7 डेज। कम से कम 7 मुसलसल वो आपके तकिए जी, के नीचे रहे। 7, 11, 21, 7 जब दिल, जितना दिल चाहे, ठीक जितने है। आप मोहब्बत करते हो, जितना दिल चाहता है कि आप उस प्रॉब्लम के साथ या उस एक्सक्यूज़ के साथ आप गुजार सकती हो, गुजार लो। ठीक है। इसके बाद आपने वो ख़त को फाड़ के बहा देना है पानी में, चलते हुए पानी में। ड्रेनेज नहीं करना है, ड्रेन नहीं करना उसको, ओके। गटर वटर में नहीं डालना, चलते हुए पानी में डाल लेना है और वाइट कलर का सदका करना है। वाइट, और उसकी मिसालें क्या होंगी वाइट से? अंडे, खीर। खीर। ठीक है। ठीक है। खीर, चावल, दूध, दही, घी, अंडे शामिल होंगे? हाँ, अंडे डाल कर सकते हैं हम, ठीक मगर अंडा गोश्त है। अच्छा, गोश्त के उसमें आ जाएगा, वो रेड ठीक है, वाले हाँ। उसमें आ जाएगा। तो आप खीर, और खीर में सबसे जो अव्वलीन चीज़ है कि आपने घर में खीर बनानी है, पड़ोस से बच्चियां बुलानी है और उनको खिलानी है। अच्छा, अव्वलीन ये। अब हमारे पास ये कल्चर ख़त्म हो गया है। हम पड़ोस से बच्चियों को बुला नहीं सकते, ना वो आएंगी, ना उनको इंटरेस्ट होगा खीर खाने में, उनको चॉकलेट खाने में उनको इंटरेस्ट होगा। तो आपने वो खीर बना के किसी मदरसे में, बच्चियों के मदरसे में देके आनी है। अच्छा, बच्चियों के मदरसे में देकर आइए, और उससे पहले आपने दुआ कर लेनी है कि मैं इसकी माफ़ी चाहती हूँ और या अल्लाह मेरी छोटी सी ये कोशिश को कबूल कर ले। इंशाल्लाह माता दोष ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त। और चलें, ये तो आपने वो पेरेंटल वो बता दिया। अक्सर होता है दोस्त यार, अहबाब, रिश्तेदार, कोई ना कोई, मतलब मे बी उनका दिल दुख गया हो, मे बी कुछ हो जाता है, तो उस सिलसिले में कैसे उस चीज़ को कर सकते हैं हम? असल में दिल दुखाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे माता दोष, पिता दोष, इनके अपने सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं। जी। इसी तरीके से बहन भाइयों की भी होते हैं। अच्छा। इसी तरीके से बीवी के भी होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बीवी वाला। अच्छा, हाँ, माँ भी माफ़ कर देगी, बाप भी माफ़ कर देगा, अल्लाह मियाँ भी सुन लेगा, भाई बहन भी माफ़ कर देंगे। वहाँ पे आप फंस जाते हो। वहाँ पे आपको फिजिकल एक्सक्यूज करना पड़ता है। ओके। मुझसे गलती हुई है, मैंने गलत किया है। और बीवी अगर मर गई है? देखिए, मर गई है तो आप फिर भी कर सकते हो, जिस तरीके से खत लिखा है अपनी माँ को। अच्छा, उस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो भी आप जो है ना वाइट कलर का करोगे। अच्छा, वो भी वाइट कलर का करोगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको पता भी नहीं होती, उनको हम कहते हैं मन्नतें। हमने मन्नत मानी और भूल गए, हमने मन्नत मानी और पूरी नहीं की, होता है, यहीं पे बंदा लटक जाता है। ओके। अच्छा, समटाइम्स जब हम उससे कहते हैं कि लोगों से कि आपको क्या वो मन्नत याद है, कहते हैं हम मुझे बिल्कुल नहीं याद, भूल जाते हैं बिल्कुल। उस टाइम तो इंसान डेस्परेट होता है ना, प्लीज़ ये हो जाए अल्लाह ताला, और वो उसमें मैं ये सदका कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं इतने नवाफिल पढ़ लूंगी, तो काम हो जाता है, इंसान रिलैक्स हो जाता है और तो याद भी नहीं रहता फिर। तो वो जो मन्नतें हैं, और जैसे बीवी वाला है, ये अनकंडीशनल माफ़ी मांगनी होती है। ओके। अनकंडीशनल माफ़ी, या अल्लाह मुझे नहीं याद, मुझे नहीं मालूम मेरे से क्या गलती हुई है, लेकिन इस गलती के साथ सदके मैं ये वाला काम कर रहा हूँ
और सदका आप किसी भी किस्म का कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है, माँ और बाप वाला बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है, बाकी जो आप किसी किस्म का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये काम कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरी माफ़ी कबूल फरमा। ठीक है, एक्सक्लूसिव वो हो उस जाता तरीके है। से। अच्छा, कुछ कारमा ऐसे होते हैं, उसको बद्दुआ कहते हैं। एक मेरे पास कॉल आई जी बल्कि मैं टीवी पे शो कर रहा था लाइव, जी। मुझे पता चला मेरा लो शो बंद हो गया, मतलब अच्छा डायरेक्टर भागा हुआ आया कि लगा कोई साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। वो कॉल आई, मुझे ऑफिस में ले गए, वहाँ पर मैंने अटेंड किया, कुछ जज साहब थे। ठीक है। तो मैं बहुत परेशान, तो उन्होंने शो बंद करवा दिया। शो बंद करवा दिया? हाँ, बोला पहले मेरा ये मसला है, ये सुनो। बात इतनी सुना रहे। मैंने कहा भाई वो मुझे मेरा शो चलने दें, मैं आपका कल सुबह को मशवरा सुनूंगा, बात सुनूंगा। वो मिडनाइट शो था, कल सुबह को मैं आपकी बात सुनूंगा और फिर हम इस पे बात करेंगे। उसने कहा ठीक है, कल मेरे पास आ जाओ। ओके। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं चला गया, उनके घर गया। तो जब उनकी बात सुनी तो उसकी बात से मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके पीछे कोई ख़तरनाक किस्म की बद्दुआ है। बद्दुआ है? हाँ, किसी ने उनको बद्दुआ दी हुई है। ओके। मैंने उनसे कहा कि ऐसा कुछ है, और वो बात उसको अच्छी तरह याद थी जो उसने किया था। ओह। लेकिन उसने नहीं माना। नहीं माना। उसने मेरे लिए खाने वाने का बंदोबस्त किया था, हम लोगों ने खाने वाना खाया, खाने की टेबल पे ही उसने वो बात मान ली। अच्छा, मान ली। सही। मान ली। तो फिर मैंने उसको छोटा सा टोटका दिया। एक और साहब थे, वो मेरे पास आए, उसको मैंने कहा आपकी माँ नाराज़ है? उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी माँ नाराज़ नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा है, आपकी माँ नाराज़ है आपसे। तो काफ़ी देर के बाद उसने बताया कि असल में हमारी शादी फटे सट्टे की थी। यानी कि मेरी बहन और उसकी बहन मेरे घर में थी। फिर मुझे किसी से मोहब्बत हो गई, मैंने दूसरी शादी कर ली। ओके। उन्होंने मेरी बहन को घर से निकाल दिया। ओहो। वो दुख मेरी माँ को मरते दम तक था। तो वो इतनी बड़ी चीज़ वो पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। वो कह रहा था मैं फर्मा बरदार हूँ, नो डाउट कि वो फर्मा बरदार था, वो ऐसा आदमी नहीं था। बात उनको दिल में लेके बैठी हुई थी, वो दिल में लेके बैठी हुई थी। ठीक है, तो फिर उससे माता दोष वाला करवाया, तो वो चीज़ें सही हो गई और जज साहब वाला काम भी सही हो गया। अच्छा, वो भी ठीक हो गया? हाँ, जज साहब को असल में मैंने कुछ बताया था, मैं यहाँ बता दूँ आपको क्या करवाया था? बिल्कुल, मैं बता दूँ। असल में उसके लिए आपकी उम्र निकालनी पड़ती है। अच्छा। कि आपकी कितनी उम्र है। तो आपकी उम्र अगर 35 साल है तो हम ये वाली मिर्च लेते हैं, इसको लौंगी मिर्च कहते हैं। ओके। ठीक है, ये वाली, ये लौंगी मिर्च है, इसको हम लेते हैं और इसको तोड़ते हैं। ठीक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। ठीक है। ठीक है, ये थोड़ी सी सख्त हो रही है, नरम हो गई है, इसी की वजह से ये पीले बीज। ठीक है, ये पीले बीज, ये आपकी एज के हिसाब से इन बीजों को गिना जाएगा। अगर आप 35 साल के हैं, अगर 35.6 भी हुए तो आप 37 कर देंगे। अच्छा, 35। और ये बेसिकली जो है ये सिर्फ माता दोष जो है उसके लिए नहीं, कर्मा के लिए, ये कर्मा के लिए, बद्दुआ के लिए, बद्दुआ और कर्मा के लिए। तो ये मेरे लिए कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, चले ठीक है। ये हमने बीज निकाले और उसकी 35 साल की उम्र के बीज निकाले। अच्छा, उसकी 35 साल। ठीक है, फिर इसी किस्म का एक पेपर लेके वो बीज उसमें रखेंगे। ठीक है, उसको पुड़िया बना ली, हाथ में रखा और दुआ मांग ली। ओके। ठीक है, दुआ के लिए बेहतरीन चीज़ ये है कि प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। अच्छा, प्रेजेंट टेंस में कि या अल्लाह, मैंने जो छोटी सी कोशिश की इसको आपने कबूल कर लिया। अपने दिमाग को आप मॉनिटर करेंगे कि वो मान जाए कि ये काम हो चुका है आपका, जैसे मैनिफेस्टेशन वाला, वही वाला। बिल्कुल ठीक है, और इसके बाद आप इसको जला देंगे। अच्छा, जला देंगे, चूल्हे पे रख के जला देंगे। तो मैं आपको इतना बता दूं कि जब भी आप कहीं मिर्च जलाओगे तो आप खड़े नहीं हो सकते वहाँ पे। जब आप ये जलाओगे तो आप खड़े हो सकते हो आराम से, इसमें से वो नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको जला दोगे। जलाने के बाद आप अगेन दुआ करोगे, या अल्लाह मैं समझता हूँ कि आपने मेरा ये चीज़ कबूल कर ली। ओके। और ये खुद कर सकते हैं, किसी की गाइडेंस की या किसी को साथ लेना नहीं। इसमें एक चीज़ मैं भूल गया। जी। वो पुड़िया आपने ली, उसको आपने अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7, 11, 21 टाइम्स उसको घुमाना है। एंटी क्लॉक का मकसद ऐसे नहीं घुमाना, उल्टा घुमाना है। और 7
11 and 21 21 टाइम्स, ठीक कोई एक जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, 7 या 11 या 21 टाइम्स, ठीक है। आपने ये घुमाया और इसके बाद इसको आग में डाल दिया है, ठीक है। और अगर आपकी बंदिश आपके ऊपर बद्दुआ, जैसे जो बाप की जो बंदिश है वो आपके कारोबार पे, बाप पितर दोष जो है वो आपके कारोबार पे, काम पे, बिजनेस पे, नौकरी पे असरअंदाज होता है, तो आप अपने काम की जगह पे इसको टांग सकते हैं। अच्छा, ये कितनी मिर्चें? ये 7 मिर्चें हैं, ठीक है। कोई भी मिर्च मोटी पतली कोई भी हो वो आप लें, एक नींबू है इसके अंदर जी। और इसको आप टांगेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पे लोगों की इसकी नज़र पड़े। अच्छा, छुपा के नहीं टांगना, ठीक है, सामने टांगेंगे बस। इसको आप टांगेंगे तो इंशाल्लाह, और ये सैटरडे वाले दिन करना है, सैटरडे को। और ये कितने टाइम तक लगा के रखना? आप अगर इसको 7 सैटरडेज करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। हमें इसको सैटरडे को लगा के निकाल देना है फिर? नो, या लगे सैटरडे को लगाएंगे फिर अगले सैटरडे को निकालेंगे। अच्छा, 7 सैटरडेज करें और हो सके तो इसको अपने प्रैक्टिस में डाल दें, करते रहें। अच्छा, हाँ, क्योंकि बैड एनर्जीज जो नज़र है, जो दूसरी चीज़ें वो आपके पास आती रहती हैं, वो बंद नहीं होती हैं, वो आती रहती हैं, तो ये शील्ड बनता है, ये रोक के रखता है उसको। ठीक है। तो ये तो बहुत ही आपने ज़बरदस्त बातें बताई हैं। एंड आई होप कि अगर किसी का सवाल भी हो तो वो कमेंट्स में हमें बिल्कुल बता सकते हैं, तो हम इसको वो कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, आपने कोई ज़र्ब देने की बात की थी मिर्चों वाले, उसके अंदर एज से मल्टीप्लाई करना है? किसको? नो 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 नो, अगर आपकी एज 35 साल है तो आपने 35 बीज निकालने हैं, ठीक है। और 35.5 साल है तो आपने 37 निकालने हैं। अच्छा, ठीक। 36 निकालने हैं। और अगर आप उससे कम है, यानी कि 2 महीने हुए, 3 महीने, तो आपने 35 ही निकालना है। अच्छा, ठीक है। कोई ज़रब नहीं देनी इसको, ठीक है। वो एक छोटी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नज़र बद की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता, हमें कोई, आजकल सोशल मीडिया का दौर है ना, हम पिक्चर्स लगा रहे होते हैं, हम चीज़ें लगा रहे होते हैं। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए ना आपका दफ्तर होता है, ना आपका कुछ होता है, उन कामों के लिए ना हम मिर्चें लटका सकते हैं। उसका क्या सलूशन होता है ऐसी नजर बद का, जो डिजिटलाइज्ड नजर बद है? मुझे भी वो लाना चाहिए मगर मैं भूल गया। इविल आई जो है, अच्छा टर्किश, जी, वो द ब्लू वन। जी, वो आप कम घर में टांग भी सकते हैं, ऑफिस में भी टांग सकते हैं, आप उसका ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, उसका हार भी पहन सकते हैं, उसकी अंगूठी भी आती है। ओके, ठीक है, तो अगर आप कहेंगे तो अगले दफ़े ले आऊँगा दिखाने के लिए। हाँ, डन। ठीक है, ले आऊँगा। चले, थैंक यू सो मच जोगी साहब, और बहुत अच्छा लगा। हमेशा की तरह आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और अमेजिंग से टॉपिक के साथ और एक और अमेजिंग सी बात के साथ। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब Clay TV and do not forget to click on the bell icon.